हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं उत्तराखंड बोर्ड के क्लास 12 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। किस सब्जेक्ट के? केमिस्ट्री सब्जेक्ट के। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि हम फिजिक्स के और केमिस्ट्री के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो मैंने स्टार्ट किए हैं। ठीक, तो उसी में मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो केमिस्ट्री के लेके आऊँ, जिसमें हम क्या करेंगे, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, जो आपका ये सिलेबस है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, तो डी ब्लॉक एंड ब्लॉक ये आपका पूरा क्या है, सिलेबस है। ठीक है, अब इसी के ऊपर मैं क्या लेके आया हूँ, आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके क्या क्या बनने वाले हैं, ठीक है, या क्या क्या बन सकते हैं वो लेके आया हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि जो केमिस्ट्री का उसमें सिलेबस बहुत रिड्यूस हो गया, आपका पी ब्लॉक कट गया आपका, है ना। तो अब क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो होता है वो यही बनता है आपका। ठीक, तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अब जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा वो डी और एफ ब्लॉक से ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि पी ब्लॉक तो कट गया है। ठीक है, तो अब जो चांसेस है यही चैप्टर है आपका जिससे क्या है ज़्यादा आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो पिछली बार भी इससे अच्छे क्वेश्चन बने थे, तो ये आपका सिलेबस है, तो इसको देख लेना। ठीक, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका इसमें कि एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन इससे ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो कि आपके पास ये एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है कि ए कथन दे रखा है, अभी कथन दे रखा है, और आर उसका कारण दे रखा है। यानी जो डी और एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं कि वो रंगीन आयन बनाते हैं, यानी डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो कलर्ड शो करते हैं। ठीक है, ये तो सही बात है, यानी ए पॉइंट आपका सही है। फिर इन तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इनमें। ठीक है, तो ये भी सही है। और आपको बताया जो कि ये जो कलर शो करते हैं ना, ये जो रंगीन आयन जो दिखाते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही दिखाते हैं। जब उनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हीं के कारण ये क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ए भी सही है, आर भी सही है। ठीक है, पॉइंट भी सही है, और ए का सही आंसर है आर। तो यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये भी सही है, यानी आर ही इसका क्या है, मेन रीज़न है। यानी एक तरीके से ये क्वेश्चन हो गया, ये उसका आंसर हो गया। ठीक है, तो यानी अभिकथन का कारण जो है दे रखा है वो सही है, आपको दे रखा है। ठीक है, तो यानी इसका पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन आपका ये आ रखा है इसमें। तो इस तरीके के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कि जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि सिलेबस अब पैटर्न जो आपका थोड़ा चेंज हो गया, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके ज़्यादा आएंगे। ठीक है, जिस तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे इनको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को कारण सही समझाओ, यानी आपको एक्सप्लेन करना है इसको। क्या करना है, एक्सप्लेन करना है विद रीज़न, रीज़न के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यानी लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, यानी लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। ठीक है, तो इसको तो पढ़ लेना, इसको याद कर लेना, इसका क्यों होता है, मतलब क्या होता है और क्यों होता है, रीज़न। ठीक है, दोनों इसका पढ़ना आप। और डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आय देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देखो अभी इससे पहले भी कर लिया था हमने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का। ठीक है, यानी चुंबकीय आघूर्ण निकालने का। जैसे कॉपर 2+ है, +2 है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप कर लेना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ के नहीं जाते। ठीक है, बहुत से, तो इसको जरूर पढ़ लेना। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि डिफरेंस लिखना है आपको, यानी अंतर लिखना है किन किन के बीच में, लेंथेनाइट और एक्टेनोइट। लेंथेनाइट और एक्टेनोइट के बीच में डिफरेंस लिखना है। जब आप एफ ब्लॉक पढ़ोगे तो ये दोनों चीज़ें तो पढ़ोगे इसके अंदर, तो उनके बीच में मिनिमम आप 5-5 पॉइंट याद कर लेना दोनों में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे, बहुत ही ज़्यादा, ये एग्जाम में आएंगे ही आएंगे आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास कि इस तरीके से आपके पास पैसेज आ जाएगा। ठीक है, ये अभी आपका इसी साल से स्टार्ट हो रहे हैं इस तरीके से क्वेश्चन, पैसेज टाइप के, 2024 में आया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे आपको आंसर लिखने हैं इनके। ठीक है, तो नीचे जो क्वेश्चन के आंसर है कुछ तो यहीं से आपको समझ के इसको लिखना है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं कौन होते हैं, इनको संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं,
और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है ना, क्यों कहा जाता है, वाई दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो मतलब ये भी पूछा जाता है आपका। ठीक है, अगला आपका क्रोमियम और कॉपर, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो ये तो आपने 11th में पढ़ाई है। ठीक है, तो आपको इसमें भी इसको करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक्सेप्शन है आपके, तो ये पूछा जाता है आपको, अपवाद है ना दोनों, तो ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में। डी ब्लॉक जो ऑर्बिटल्स जो होती हैं, यानी डी ब्लॉक के कक्षकों में अधिक स्थायित्व क्यों होता है, यानी जो डी ब्लॉक की ऑर्बिटल्स होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल क्यों होती हैं। ठीक है, तो इसका रीज़न भी आपको लिखना है। बाकी मैं जब इसको सॉल्यूशन कराऊंगा तब मैं इनके आंसर भी आपको दे दूंगा। ठीक है, अभी मैं आपको केवल क्या करा रहा हूँ, क्वेश्चंस के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आंसर के लिए आपके पास अलग से वीडियो आएगी इसकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आपके पास क्या है, यहाँ पे ए और बी, एक अभिकथन दे रखा है, एक कारण दे रखा है। ठीक है, तो इसमें बोला है कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्रोमियम की +6 होती है, यानी जो क्रोमियम है उसकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है कि +6 होती है। ठीक है, ये सही बात है। अगला है कि जो क्रोमियम होता है कि NS और N-1D कक्षकों में 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी सही है। अगर आपने कभी क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया होगा ना, ठीक है, तो वहाँ पे देखोगा 3D5 4s1। ठीक है, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 यहाँ पे हैं और 1 यहाँ पे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके आंसर ये आपके हैं। ठीक है, तो यानी इसके दोनों ही सही हैं, तो इसका पहला वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, कैलकुलेट मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी आपको चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। ठीक है, किसका, Mn+2 का। ठीक, जिसमें m की वैल्यू कितनी है 27, कितनी है 27 है। तो ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था, यहाँ पे भी आ गया आपका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी जरूर करके जाना, बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन करते नहीं हैं। ठीक है, अगला है कि मिश्र धातु क्या होती है, यानी एलॉय क्या होते हैं, ये लिखना है आपको, थ्योरेटिकल है पूरा। उसके बाद इसमें लिखना है कि जो लेंथेनॉइड धातु से युक्त एक मिश्र धातु आपको बतानी है और उसका यूज़ लिखना है, यानी एक ऐसी मिश्र धातु यानी एक ऐसा एलॉय आपको लिखना है जो किससे बना होगा, लेंथेनॉइड से बना होगा। ठीक है, लेंथेनॉइड से जो एक ऐसा मेटल आपको उसका नाम लिखना है जो लेंथेनॉइड से बना होगा, उसका यूज़ भी लिखना है, यानी उसका उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, अगला देखो, फिर से ये आ गया आपका पैसेज वाला क्वेश्चन। ठीक है, पैसेज है पूरा ये, और यहाँ पे इसके नीचे आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, उनके आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आपको लेंथेनॉइड सीरीज, जो लेंथेनॉइड सीरीज होती है उसमें जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं उसका नाम लिखना है। ठीक है, यानी जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था जिसकी होती है लेंथेनाइड में, उसका नाम लिखना है आपको। ठीक है, अगला है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, यानी जो संक्रमण तत्व होता है उनका उच्च गलनांक क्यों होता है, इसका भी आपको रीजन लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व की दूसरी और तीसरी पंक्ति पहली पंक्ति की तुलना में अधिक मिलती जुलती क्यों है, यानी जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उसमें 3 सीरीज है, मान लो ये पहली दूसरी तीसरी, तो ये दोनों आपस में ज़्यादा मिलते जुलते हैं कंपेयर टू फर्स्ट के। ठीक है, तो इसका रीज़न आपको लिखना है। ठीक है, तो इसको भी आप देखना, ये क्वेश्चन तो मैंने स्टार्टिंग में आपको करा दिया था। अगला है कि जो आपको कंपेयर करना है किसकी, एक्टोनाइट और लेंथेनाइट, है ना, जो लेंथेनाइट और एक्टोनाइट होता है उनको आपस में कंपेयर करना है, किस में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, रासायनिक अभिक्रिया, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ऑक्सीडेशन स्टेट में और केमिकल रिएक्टिविटी में। तो इन दोनों में, इन तीनों चीज़ों में आपको कंपेयर करना है एक्टोनाइट्स को और लेंथेनाइट्स को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं आपके संक्रमण तत्व जो होते हैं उनके क्या अभिलक्षण है, वो आपको 1 नंबर में लिखना है। ठीक है, फिर आपको डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं संक्रमण तत्व, कौन से तत्व जो, यानी कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहे, जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते डी ब्लॉक के अंदर। ठीक है, डी ब्लॉक के अंदर ऐसे भी हैं जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते, तो वो कौन से, वो उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, अगला है
कि संक्रमण तत्व और उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं क्यों? यानी जो आपके ज़्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनके कंपाउंड जो होते हैं पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं? ठीक है, यानी जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं एक तरीके से पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं, तो इसका रीज़न भी आपको लिखना है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये है ना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ज़रूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं उनकी कर्णन एंथैल्पी के उच्च मान क्यों प्रदर्शित करते हैं? यानी जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ना, वह हायर एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन क्यों शो करते हैं, इसका रीज़न आपको लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर जो होता है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है सिल्वर वाला, कि जो सिल्वर होता है Ag, उसके पास 4d10 इलेक्ट्रॉन है, तब भी हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, यानी संक्रमण तत्व बोलते हैं, क्यों? ये भी आपको, इसका भी आपको रीज़न देना है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये तो हो गया आपका वहाँ पे। अगला ये शायद मैंने करवा दिया, ये ऊपर हो गया था, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, और ठीक है ये ऊपर हो गया था आपका। अगला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द डी ब्लॉक आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी ऐसे कौन से डी ब्लॉक के एलिमेंट है जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, उनके नाम राइट विद रीजन के साथ लिखना है उनका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी ऊपर भी आया था, तो सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है। इसका और इसका, इन चारों को आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, यानी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए भी आता है, तो डी ब्लॉक वालों के अच्छे से पढ़ लेना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगला है कि कंपेयर बिटवीन ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी जो संक्रमण तत्व होते हैं और अनसंक्रमण तत्व जो होते हैं, अंतर संक्रमण तत्व जो होते हैं, उनकी तुलना करनी है आपको, मतलब उनमें कंपेयर करना है। ठीक है, 3 नंबर में देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनेंगे आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी यही है, देखो आधा। ठीक, आगे क्या है, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, यानी जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो कलर्ड आयन क्यों बनाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है आपके। तो इतने क्वेश्चन थे आपके पास, तो इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना। अब मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन भी आपके कम पड़ेंगे, क्योंकि अब आपका पी ब्लॉक कट गया है ना, तो पी ब्लॉक कटने से इस डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से और ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, तो पहले आप इन क्वेश्चन को करिए, मेन क्वेश्चन यही है, और क्वेश्चन जो होंगे आपके, ठीक है, उनकी मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा बाद में। ठीक है, फाइनल के लिए अभी ये हाफ ईयरली में इतना काफ़ी है, फाइनल के लिए उनके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक, तो बाकी आप इसको पढ़ते रहो। ठीक है, कहीं पे भी आपको दिक्कत होती है कमेंट करना। ठीक है, और आगे मैं और वीडियोस भी ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मिलती रहेंगी। ठीक है, बाकी आपको क्या क्या आपको इसमें चेंजेस चाहिए, क्या क्या आपको चाहिए, तो वो मैं आपको उनके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, यानी जो जो चीज़ें आपको नई चीज़ चाहिए होंगे ना, तो वैसा मैं करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू।